इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे सिर्फ 4 देश यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान है। 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अनुसार इस समय भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है और आने वाले कुछ सालों तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बना रहेगा। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है। पर अगर हम पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत को देखें तो भारत इस समय कई एशियन और अफ्रीकन देशों से भी पीछे है। जहां जीडीपी के मामले में भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वहीं पर कैपिटा के मामले में भारत की रैंक 139 है। भारत आज भी पर कैपिटा इनकम के मामले में लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। पर भारत के लिए एक अच्छी न्यूज सामने आई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जहां 2001 में भारत की पर कैपिटा $460 थी, वहीं 2021 में यह बढ़ के $2150 हो गई है और 2023 में बढ़ के $2600 हो गई है। 2030 तक भारत की पर कैपिटा 70% बढ़ के $4000 हो जाएगी और भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये लो, मिडिल और हाई इनकम कंट्री क्या होती है। तो देखो, हर साल वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को उनकी पर कैपिटा के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है। जैसे कि जिन देशों की पर कैपिटा $1135 से कम होती है उन देशों को लोअर इनकम कंट्रीज बोला जाता है। जिन देशों की पर कैपिटा 1136 से $4465 के बीच होती है उन देशों को लोअर मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है। जिन देशों की पर कैपिटा $4466 से $13,845 के बीच होती है उन देशों को अपर मिडिल इनकम कंट्री बोला जाता है और जिन देशों की पर कैपिटा $13,846 से ज्यादा होती है उन देशों को हाई इनकम कंट्रीज बोला जाता है। इस समय भारत की पर कैपिटा $2600 है, तो भारत इस समय एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अनुसार 2030 तक भारत की पर कैपिटा $4000 से ज्यादा की हो जाएगी और भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। पर एक्चुअल में भारत ये टारगेट और जल्दी ही हासिल कर लेगा। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पर कैपिटा इनकम के बारे में और जानेंगे कि फ्यूचर में भारत में लोगों की इनकम कैसे बढ़ने वाली है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो, जिस तरह भारत की पर कैपिटा बढ़ रही है उसी तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं जो ₹20 पर ट्रेड का ऑफर दे रहे हैं। मतलब हर ट्रेड पे ₹20 ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय 0 ब्रोकरेज देना होगा। जी हाँ, 0 ब्रोकरेज। और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका है। 600 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है। 21 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 72 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में सिंगल डे में 20 लाख ट्रेड्स हुई हैं। एम स्टॉक में लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी भी है। साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो, तब में ब्रोकरेज 0 है, वो भी लाइफ टाइम। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक सिर्फ ₹999 में दे रहा है। इसमें आप एडिशनल ₹999 में अपना एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे एमटीएफ में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, ₹999 का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो देखो, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब देश में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो निकलती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से देश में पर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है वो पता चलती है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख है और देश में 1000 लोग रहते हैं तो देश की पर कैपिटा 100 होगी। मतलब वहां पे पर पर्सन की इनकम 100 होगी। अभी कुछ दिनों पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बताया कि 2004 में भारत की पर कैपिटा 24,143 रुपए थी, जो 2014 में बढ़ के 86,647 रुपए हो गई थी और फिर 2023 में बढ़ के 1,72,000 रुपए हो गई है।
भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन पॉवर्टी का कम होना है। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 से 2019-21 तक 15 साल में भारत में 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं। भारत ने 15 सालों में यूएस, यूरोपियन यूनियन से ज्यादा की आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। चाइना ने 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। भारत ने 15 सालों में 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। आने वाले समय में भारत में पॉवर्टी और तेजी से कम होने वाली है और इससे भारत की पर कैपिटा और तेजी से इंक्रीज होने वाली है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बताया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी $6 ट्रिलियन की हो जाएगी और पर कैपिटा $4,000 होगी। पर देखो, मुझे लगता है कि भारत की पर कैपिटा 2030 की बजाय 2028 तक की $4,000 की हो जाएगी, क्योंकि IMF के अनुसार 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और 2030 तक $7 से $8 ट्रिलियन की इकॉनमी होगा। तो अगर भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ेगी तो उसके हिसाब से भारत की पर कैपिटा भी तेजी से ही बढ़ेगी। देखो, आने वाले समय में भारत की पर कैपिटा बढ़ने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट ट्रेड का होने वाला है। 2030 तक भारत का ट्रेड बढ़ने वाला है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। इसके अलावा इंडियंस की कंजप्शन भी इंक्रीज होने वाली है, जिसके चलते भी फ्यूचर में भारत की पर कैपिटा तेजी से बढ़ने वाली है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाला डेकेड इंडिया का डेकेड होने वाला है। आने वाले 10 सालों में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होने वाली है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5,000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं और सिर्फ 2% लोग ही भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। $5,000 से कम कमाने वाले लोग सिर्फ 13% होंगे, 5,000 से $10,000 के बीच कमाने वाले 34% लोग हो जाएंगे, 10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले 46% लोग हो जाएंगे और 35,000 से ज्यादा कमाने वाले 7% लोग हो जाएंगे। तो मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2030 तक भारत की पर कैपिटा $5,000 की हो जाएगी और उस समय भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री भी बन जाएगा। पर अगर भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को 2047 तक 7.6% से ग्रो करना होगा। और अगर भारत इतने स्पीड से ग्रो करता है तो 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और उस समय भारत की पर कैपिटा $21,664 की हो जाएगी और भारत उस समय एक हाई इनकम कंट्री भी बन जाएगा। अब ये डेटा जान के आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि देखो, जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है देश में लोगों की इनकम डबल हो गई है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर कैपिटा इनकम वाले डेटा में इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे तब जाके रियल में पता चलेगा कि 2030 में लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है। मान लो कि 2023 में आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है और आपका घर खर्च 8,000 रुपए है, वहीं 2030 में आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी और आपका घर खर्च 80,000 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी है, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते आपका घर खर्च भी बढ़ गया है। देखो, एक्सपर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि 2023 में अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो वो 2030 में बढ़ के 15 रुपए या 20 रुपए का हो जाएगा। लोगों की इनकम तो बढ़ेगी पर साथ में लोगों का खर्चा भी बढ़ेगा, साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी देश की पर कैपिटा इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के लोगों की इनकम बढ़ रही है। मान लो एक देश में 2 स्टेट है, एक स्टेट में 50 लोग 5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं और दूसरे स्टेट में 1,000 लोग 25,000 रुपए सालाना कमा रहे हैं। पहले स्टेट की इनकम 2.5 करोड़ होगी और दूसरे स्टेट की इनकम भी 2.5 करोड़ होगी। पर अगर आप दोनों स्टेट को मिला के एक दूसरे की पर कैपिटा निकालेंगे तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 1050 तो देश की पर कैपिटा इनकम 47,619 रुपए होगी। अब बताओ, क्या दूसरे स्टेट के लोग इतना सालाना कमा रहे हैं? जवाब है नहीं। तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान उन स्टेट्स पे देना होगा जहां पे पर कैपिटा बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अगर वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तभी देश असल में ग्रो करेगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीडीपी के मामले में यूके को हरा दिया है, पर कैपिटा इनकम के मामले में यूके से बहुत पीछे हैं। तो देखो, पर कैपिटा इनकम में तो हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे हैं, पर क्या श्रीलंका हमसे इकोनॉमी में बेटर है? देखो, हर देश में इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होती है। भारत में जो प्रोडक्ट 10 रुपए का मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि यूके में भी वो 10 रुपए का मिलेगा। तो पर कैपिटा से पूरे देश की इकोनॉमी का हाल आप नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा पर कैपिटा में पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर कैपिटा के मामले में चाइना टॉप 50 कंट्रीज में भी नहीं आता है। चाइना की रैंक पर कैपिटा में 71 है। पर कैपिटा के मामले में चाइना से आगे रशिया है, कर्ज में डूबा हुआ अर्जेंटीना है, टर्की है, मैक्सिको है। कितने देशों को चाइना ने कर्ज दिया है, वो पर कैपिटा में चाइना से आगे है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इन सब देशों की इकोनॉमी चाइना से बेटर हो गई है।
पर देखो, पर कैपिटा भी देश की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है और अगर भारत सरकार को भारत की पर कैपिटा बढ़ानी है तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना होगा, साथ में टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे जिससे भारत की ग्रोथ रेट 6% से कम ना हो सके। इसके अलावा भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि देश में इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े और साथ में देश में इनइक्वालिटी भी ज्यादा ना बढ़े। भारत के 1% रिच लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, तो इस इनइक्वालिटी को कम करना होगा। इसके अलावा भारत में ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करती हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उनके लिए भारत सरकार को स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाना होगा ताकि देश की महिलाएं भी कमा सके। और इसके लिए हमें भी एज अ सोसाइटी महिलाओं को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि अगर देश की महिलाएं कमाएंगी तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत की पर कैपिटा भी तेजी से बढ़ेगी और साथ में इनइक्वालिटी भी कम होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।